गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो हमारे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स की है। एक्सेल के एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के फॉर्मूले, सी और इंट्रोडक्शन सी और एक दो छोटे मोटे प्रोग्राम। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा देर का ना हो, बट अगर ज़्यादा देर का भी होता है तो थोड़ा सा आप उसे देख लें, है ना। ओके, तो बच्चों मैं शुरू करता हूँ। ठीक, नंबर 1, व्हाट इज एक्सेल एंड डिफाइन एनी टू फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो इन द सेंस ऑफ एक्सेल अ स्प्रेडशीट एक्सेल का जो दूसरा नाम होता है वो स्प्रेडशीट ही होता है। अ स्प्रेडशीट इज अ डिजिटल टूल्स यूज टू ऑर्गेनाइज, analyze and store data in row and columns. It allows user to perform calculations, create charts and manage large amount of information efficiently. ठीक है, एक स्प्रेडशीट जो होता है वो एक डेटा को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है और डाटा को स्टोर करता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर आप चार्ट्स बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैनुअल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेल्स होती हैं, द बेसिक यूनिट वर्ड डेटा इज एंटर, जहाँ पे आप डेटा एंटर करते हो सेल्स कहलाती है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस यूज फॉर कैलकुलेशन, एडिंग, एवरेजिंग, फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, ये सब आपके क्या है, फॉर्मूलेज हैं। टू फंक्शंस लाइक काउंट्स एंड सम। ठीक है, दो फंक्शंस के हमने नाम ले लिए, काउंट एंड सम्स, लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मेट इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। आपको सिर्फ ऐसे के ऐसे ही डाल देना जिस शेप में दिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। देखो क्वेश्चंस कुछ भी हो, ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज रिलेटिव पाथ, व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ, व्हाट इज, है ना, मिक्स पाथ, या डिफरेंस बिटवीन बोथ आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस के साथ साथ आपको बता रहा हूँ क्या काम करते हैं। एन एक्सेल रिलेटिव पाथ रेफर टू द वे अ फाइल और कॉल रेफरेंसेस लिंक और कैलकुलेट इन रिलेशन टू द करंट लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक्सेल के अंदर, जो रिलेटिव पाथ होता है, रिलेटिव होता है जो एक से दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लिंक होता है एक सेल दूसरे सेल से, तो वो करंट लोकेशंस को रिलेट करता है। ठीक है, आप उस फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी पेस्ट करोगे तो करंट फॉर्मूला होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर ये। ठीक है, और ऐसे काम के टिप्स मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, रिलेटिव पाथ इन सेल रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, एन एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, इट यूज अ डॉलर साइन टू लॉक द रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता जब आप कॉपी करते हैं। देखो अभी जब मैंने आपको बताया रिलेटिव पाथ, तो करंट लोकेशन को रिड्यूस करता, चूज़ करता है, और उसके बाद जब हम कॉपी करते हैं तो रिलेट करता चला जाता है। ठीक है, और जब हम एब्सोल्यूट सेल की बात करते हैं तो ये कभी भी चेंज नहीं होता कॉपी करते वक्त। इसके अंदर डॉलर लगा देते हैं, डॉलर जो होता है वो लॉक कर देता है उस रेफरेंस को, उस एड्रेस को। ठीक है, ये इसका एक तरीका दिखा रखा है, सिंटेक्स है। ठीक है, इन अ सेल बी टू यू राइट, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको और सही है। देखो अभी आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड मिक्स पाथ। अभी बताया था ना मैंने, एब्सोल्यूट पाथ तो मैंने आपको बता दिया। मिक्स पाथ क्या होता है, मिक्स पाथ वो होता है कि जिसमें आप एक तरफ तो यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट पाथ और एक तरफ यूज़ करते हैं आप नॉर्मल। ठीक है, रिलेटिव, और वो दोनों मिला के बनता है मिक्स। मिक्स रेफरेंसिंग इज एक्सेल अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस वेयर आइदर द रो और द कॉलम इज फिक्स but not both. This means one part, either the column or row, stay constant when you copy the formula. The other part change relative to the position where the formula is copied. ठीक है, फंक्शंस एंड डिफाइन द टर्म अपर एंड लोअर फंक्शंस। अपर फंक्शंस का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है सारे सभी लेटर्स को अपर केस में, और ये इसका सिंटेक्स है, अपर टेक्स्ट। लोअर क्या काम करता है, कन्वर्ट करता है सभी टेक्स्ट स्ट्रिंग को किसके अंदर, लोअर के अंदर। ठीक है, लोअर केस में, और ये है लोअर का सिंटेक्स। मैक्सिमम मिनिमम, देखो मैक्स एंड मिनिमम आर एक्सेल फंक्शन यूज टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू इन रेंज बट दे सर्व अपोजिट पर्पस। मैक्सिमम का काम क्या होता है, फाइंड द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज अ गिवन रेंज। ठीक है, सिंटेक्स है। मिनिमम का क्या मतलब हो जाएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन गिवन रेंज। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्स और मिनिमम का रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर प्राइस एक्सेट्रा, टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर ऑल सेम। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंट लाइक दैट दिस।
डिफाइन द मिक्स पाथ, अभी बताया था मिक्स पाथ क्या होता है ना, तो वो आपके सामने है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आता है डिफाइन द सेल एड्रेस। अ सेल एड्रेस आल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ स्पेसिफिक सेल इन अ स्प्रेडशीट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट। इफ टेल यू द लोकेशन टू द सेल बाय कॉम्बाइंग द कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स, ठीक है। सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस होता है यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारी रोज होती हैं वो ABCD में होती हैं, कॉलम्स होते हैं वो ABCD में होते हैं, जो रो होती है 1 2 3 में होते हैं, ठीक है। तो उसका कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। हाउ कैन यूज काउंटिफेस एंड गिवन द प्रॉपर सिंटैक्स, हाउ यू कैन काउंटिफेस एंड द गिवन प्रॉपर सिंटैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है काउंटिफेस और प्रॉपर सिंटैक्स के अंदर? देखो काउंटिफेस का मतलब होता है वो एक यूजफुल फंक्शंस होता है जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है। और काउंट एस जो होता है वो नॉर्मल फंक्शंस के लिए होता है, ठीक। इसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है काउंटिफेस का? काउंटिफेस के अंदर केवल हमें कंडीशंस मर्ज करानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द टर्म काउंट फंक्शंस, काउंट फंक्शंस पर्पस काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन द रेंज, सिंटैक्स काउंट रेंज, काउंट A1 टू फाइंड सम, आपका क्या होता है सम होता है, ऐड ऑल नंबर इन रेंज ऑफ सेल्स सम, ठीक है। पर एवरेज कैलकुलेट द एवरेज का काउंट करता है। एक क्वेश्चन है ये जैसे काउंट इफेस, इसमें सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये काउंट इफेस का फॉर्मूला देखो ये लगा दिया, यूनिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया था थोड़े दिन पहले, अपर लोअर फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे, मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बता दिया था। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं, मिक्स रेफरेंसिंग बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, काउंट एस आपको बता दिया, इंपोर्टेंट्स काउंट इफ इन एक्सेल बता दिया, ठीक है। ये वाला फंक्शन देखते हैं। यूजिंग द कोविड डेटा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द नंबर ऑफ डेज इन फ्रांस हैज बीन ग्रेटर देन, देखिए मैं इसे एक्सेल में कन्वर्ट करता हूँ और देखिए अब इसे को क्या होता है एक्सेल में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है। हम इसमें डालते हैं सबसे पहले डेट, ठीक है। उसके बाद में हम डालते हैं सिटी, उसके बाद हम डालते हैं सिटी, और उसके बाद में डालते हैं नंबर डेथ, ठीक है। सपोज करो मैंने डेट डाली 12/3/2020, फिर डाली मैंने 12/3/2020, ठीक है। सिटी डाली मैंने जयपुर, और यहाँ पे भी डाल दी जयपुर। डेथ केस डाल दिए मैंने 151 और 210, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है कि कितनी वैल्यू, ठीक है। देखो क्वेश्चंस भी हमारा यही है, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चंस यही है ना, देखो 150 है, मैंने 151 कर दिया, 210 है 210 रहने दिया, यहाँ फ्रांस है मैंने जयपुर कर दिया। आप फ्रांस ही ले लीजिए इसे, फ्रांस, क्योंकि यही होना इस तरीके से चाहिए, ठीक है। मैं इसकी वो भी चेंज कर देता हूँ, 2020/03, जो थोड़ा टाइम लग रहा है वो इसी चीज़ में लग रहा है बस, और किसी चीज़ में नहीं लगेगा हमारा टाइम, ठीक है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको इसको करके दे सकूँ, ठीक है। इसके बाद में 03 और 0, ये डे बाई डे की हैं ये हमारी वैल्यू। अब इसके अंदर हमें लगाना है फॉर्मूला काउंट इफेक्ट। देखो हर फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा, हर फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए काउंट इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। अब मैंने कहा इसके अंदर हमें लगानी है कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस क्या है भाई, सबसे पहले तो हमें देखना है ये फ्रांस, ठीक है। क्या सेलेक्ट किया हमने, फ्रांस को सिलेक्ट किया। भैया जो हमारे पास फ्रांस है B2 से लेकर B3 तक रोल नंबर में, वहाँ पर ये देखना है डेथ नंबर कितने हैं। देखो हमने उतने ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितने यहाँ पर हैं, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 200, ठीक है। बट जब हमने 200 लिखा है यहाँ पर, तो 200 से पहले हमें एक और साइन करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब एंटर मारते हैं, देखते हैं एक, सिंपल सी बात है यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा कंडीशन। अब देखो अगर मैं इसको 220 कर दूं तो 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काउंट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा काउंट इफेक्ट का फॉर्मूला है। अच्छा इसमें एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, यहाँ एक रेड लाइन आ रही है, एक ब्लू लाइन आ रही है, दोनों में सेम वैल्यू है। देखो B2 से B3, C2 से C3, ठीक है। ये B2 B3 C2 C3 जो है ये सेल रेफरेंस हैं। अभी आपसे कोई पूछे फ्रांस X151 का सेल एड्रेस क्या था, आप बताएंगे C2, ठीक है। आपसे कोई पूछे 210 का एड्रेस क्या है तो आप बताएंगे C3,
ठीक है, यहीं से ही आपका रिलेटिव शेल की बात बनती है। अब देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको नीचे तक खींच दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये रिलेटिव पाथ है, ठीक है, ये क्या है, मेरा रिलेटिव पाथ है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहीं पे मैं निकाल देता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम लिया मैंने, यहीं से यहीं तक का उठाया मैक्सिमम, एंड देन आफ्टर मैक्स कर दिया। देन मिनिमम करा, मिनिमम को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया और इसको क्या कर दिया मैंने, मिनिमम कर दिया, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया। इक्वल्स टू, चलो यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इसको काउंट किया, वैसे इसका फॉर्मूला शायद मे बी क्या करेगा, नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है काउंट्स ना हो के केवल काउंट ही हो। मैं काउंट यूज़ कर लेता हूँ, जी हाँ 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ ने हमें काउंट करके दे दी। अब जब मैं एक बार इसमें से स्पेस भी कम कर दूँ, अब ये 5 आ गई, ठीक है, 2 3 4 5, तो उसने स्पेस भी काउंट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ थी, वहाँ पे अपर था। देखो मैंने फ्रांस को कैसे लिख रखा है इसके अंदर, मैं दैट नंबर को लिख के दिखाता हूँ आपको, आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे उसे। मैंने कहा इक्वल टू अपर, अपर में मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी। अब ये कैसा हो गया, ये अपर केस में आ गया। यहाँ मैंने डाल दिया लोअर, ठीक है, लोअर में मैंने डाल दिया ये वैल्यू, सेल एड्रेस, ये आ गया। देखो हमें जब भी डालना है हम क्या डालेंगे, सेल एड्रेस। मुझे किस में चेंज करना है, उसी के सेल एड्रेस में डाल देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, ठीक है। हमारे पास आता है फिल्टरिंग इन एक्सेल। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ फिल्टर एंड सॉर्टिंग। अगर आपके पास कभी कैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछे कि भाई फिल्टरिंग और सॉर्टिंग क्वेश्चंस में क्या अंतर आएगा, तो आप कैसे बताएंगे उन्हें। तो जिस तरीके से ये है इस तरीके से आपको इसे करके दिखाना है, ठीक है। देखो फिल्टरिंग में क्या कर रखा है इन्होंने, ध्यान से देखो। आपको सिर्फ इतना याद करना है, जैसे सेलेक्ट योर डेटा रेंज लिख देना है, गो टू द रिबन, उसके बाद क्लिक ऑन डेटा टैब, क्लिक ऑन फिल्टर एंड देन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक द फिल्टर आइकन्स एंड बस इतना ही, क्लिक ऑन द फिल्टर एंड अप्लाई ऑन द फिल्टर एंड क्लिक द फिल्टर, क्लियर द फिल्टर, सॉरी। सेम यही काम करना है किसके लिए, आपको सॉर्टिंग के लिए। जब आप सॉर्टिंग के लिए काम करेंगे तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट अ सेल इन द कॉलम, वो कॉलम सेलेक्ट करना जिसमें आप शॉर्ट करना चाहते हो। डेटा टैब में जाना है, गो टू डेटा टैब, चूज ये शॉर्ट ऑप्शन ए टू जेड या जेड टू या असेंडिंग कस्टम शॉर्ट्स, ठीक है, और आपका शॉर्टिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। सम कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अपर लोअर फंक्शंस कैसे कॉल होता है, ये भी आप सबको पता है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं सारे सेम ही हैं, इनमें कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही चीज़ को बार बार घुमा फिरा के कहा जा रहा है। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ये देखा होगा, आप बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन पढ़े हों तो इसके अंदर लिखा है एनी टू डिफरेंस बिटवीन MS ऑफिस एंड लिब्रा ऑफिस, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ वैसे ये चीज़, जो ये मेरा एक्सेल चल रहा है, ठीक है, ये है मेरा MS ऑफिस। कैसा ऑफिस है, MS ऑफिस। अब देखो मैं आपको एक्सेल खोल के और दिखाता हूँ एक और, उसका नाम एक्सेल नहीं होता, शायद कैल्क होता है। ये रहा देखो लिब्रा ऑफिस, ये है लिब्रा ऑफिस, दोनों का देखो क्या अंतर है। अब ये लिब्रा ऑफिस खुलेगा मेरा, काफ़ी दिन बाद ओपन कर रहा हूँ, इंस्टॉल है या नहीं है ये भी चेक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। देखते हैं, ये देखिए लिब्रा ऑफिस खुल रहा है। अब दोनों में अंतर देखना सेम, देखो दोनों के इंटरफेस में अंतर है। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है जिसमें रिबन है, ये तो है मेरा कैसा, MS एक्सेल, ठीक है, ऑफिस। और ये मेरा कैसा है, ये है मेरा आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क, ठीक है। सेम काम करते हैं, सारे फंक्शन सेम होते हैं, सेम मैक्सिमम मिनिमम का भी फंक्शन सेम है। जैसे 12 किया, 12 आया नहीं है, अभी आ गया, एंड देन नाउ 13 किया, अब यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स, तो देखो इसमें भी आंसर सेम देगा, ठीक है। इसके अंदर भी आंसर कैसा देगा, सेम आंसर देगा, ये आ गया 12, ठीक है। तो अंतर कुछ नहीं होता है इनके अंदर। अब जो अंतर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MS ऑफिस जो होता है पेड सॉफ्टवेयर होता है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और रिक्वायर लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और लिब्रा ऑफिस जो होता है नो कॉस्ट टू डाउनलोड
यूज़ करो चाहे शेयर करो किसी भी चीज़ पर। ओपन सोर्स लाइसेंस है GNU और LGPL है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे भी सेम यही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MS ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी था इस चीज़ को, ठीक है। एक्सप्लेन द एनी वन डिफरेंस MS ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस, ये भी सेम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म द गेट CH एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शंस, ठीक। अब ये क्या काम करता है गेट CH स्क्रीन और क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ ये सब क्या होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम, उस प्रोग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत प्यार से। वैसे ये प्रोग्राम भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। फिलहाल एक बार और कर देते हैं। टर्बो C++ ओपन करते हैं यहाँ पर, स्टार्ट टर्बो C++। आपने पक्का यकीन है मुझे कि एक भी प्रोग्राम नहीं करा होगा, ठीक है। देखो मैंने इसमें कुछ लिखा है, इंटीजर वाइट हो गया। अब ये वाइट लिखा है तो ये क्या है हमारा कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड होंगे हमारे कैसे हो जाएंगे, वाइट कलर के हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले, राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ इन लैंग्वेज C, ठीक है। एक प्रोग्राम करना है जिसमें कैलकुलेट करना है 3 नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया था, हैश इंक्लूड करना है, स्टूडियो लगाना है, .h करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स हैश करना है, इंक्लूड करना है, कॉन्यू करना है, .h करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इंटीजर ले जाना है, मेन ले जाना है। मेन बताया था आपको क्या होता है, ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको इंटीजर मेन भी लेके जाना है, यहाँ इंटीजर लेना है A B एंड C, 3 वैल्यू हो गए। और इनको एक में लेके आने के लिए आपको सम इक्वल टू 0 करना है। 0 हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। इनिशियलाइजेशन क्या है सम को हमने, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ लिया हमने, एंटर द 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर। एंड देन नाउ उसके बाद मैंने स्कैन एफ किया और यहाँ लगाया %d एंड %d, और यहाँ लगाया मैंने %a %b और %c। मैंने आपको यही बताया, मैंने हम क्यों लेते हैं %, इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो C के अंदर पूरे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी है, वो मेमोरी में वैल्यू कहाँ पड़ी है हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है क्या, एड्रेस। सो ये एड्रेस है, ठीक है। लाइक मैं अगर ये बात कहूँ आपसे कि आपको पूरे मेरठ के अंदर अमित के पास आना है, अमित तो कई सारे हैं मेरठ में, आपको पर्टिकुलर मेरे पास आना है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक यहाँ लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है हमारा, सम के अंदर हम क्या लेंगे, A + B + C, ठीक है। अब आंसर किसके अंदर आ गया, सम के अंदर आ चुका है। प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ %d और %d सम, ठीक है। एंड देन रिटर्न करा दो। रिटर्न देखो वाइट हो गया, यानी कि ये भी हमारा कीवर्ड है। कंट्रोल F9 किया, प्रोग्राम रन है हमारा। एंटर 3 नंबर में 12 डाला, 13 डाला और 14 डाला। देन आफ्टर हम चेक करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 39, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सम आ गया। क्लियर। अब देखो मैं अगर स्टूडियो हटा देता हूँ तो क्या एरर देगा ये मेरे को, 2 एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि जो ये प्रिंट एफ फंक्शन है और स्कैन एफ फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, प्रोटोटाइप। वो जानता ही नहीं कि व्हाट इज़ प्रिंट एफ, व्हाट इज़ स्कैन एफ। वो कब जानेगा, जब वो फाइल किसके अंदर होगी, स्टूडियो के अंदर होगी, कॉन्यू के अंदर होगी, ठीक है। ऐसे ही कॉन्यू को लेंगे तो इसके अभी कोई फंक्शन ने कॉल नहीं कराया, अभी करा देते हैं एक फंक्शन कॉल, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ठीक है।